नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है विनाशकारी तूफान के लिए जिम्मेदार कारक। पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में आंधी तूफानों की संख्या बढ़ने के साथ ही उन तूफानों की क्षमता विनाशकारी होती जा रही है। वैज्ञानिकों के एक नए शोध में पता चला है कि प्राकृतिक और मानव जनित एरोसॉल्स ऐसे आंधी तूफानों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले दशक से ही वैज्ञानिकों ने एरोसॉल्स और आंधी तूफानों के बीच संबंधों की बात को माना है तथा इस विषय पर लगातार रिसर्च भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे रिसर्चों में बताया गया है कि आंधी तूफान तब ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं जब उनके बादलों में एरोसॉल्स की मौजूदगी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तक इन तूफानों के निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का पता लगाया है जिसके जरिए एरोसॉल्स उष्णकटिबंधीय इलाकों में विनाशकारी आंधी तूफानों का कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए आइडियलाइज्ड सिमुलेशन ऑफ क्लाउड डायनेमिक्स का उपयोग किया है। इस प्रयोग में उन्होंने पता लगाया है कि एरोसॉल्स की ज़्यादा मात्रा बादलों के आसपास की हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है, जिससे तूफान की सक्रियता और बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ह्यूमिडिटी एनट्रेनमेंट की प्रक्रिया कहा गया है। ह्यूमिडिटी एनट्रेनमेंट मैकेनिज्म के जरिए संभावित मौसम और जलवायु वाले इलाकों में एरोसॉल्स के स्तर को देखकर वहां आंधी तूफान जैसी गतिविधियों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। MIT में एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर क्रोनिन का मानना है, वायु प्रदूषण कम करने या जलवायु में एरोसॉल्स की मात्रा खत्म करने पर यह संभव है कि आंधी तूफान उन इलाकों में कम आएंगे। अपने इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने जिस क्लाउड बॉक्स मॉडल को अपनाया उसमें ज्यादा मात्रा में बादलों की गतिकी को सिमुलेट किया गया, जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय महासागरों के 128 किलोमीटर चौड़े हिस्से को प्रदर्शित करता है। इस पूरे बॉक्स को वैज्ञानिकों ने ग्रिड में बांटा, जिससे वे अवलोकन कर सकें कि एक खास ग्रिड सेल में कैसे सापेक्षिक आर्द्रता जैसे कारक मॉडल की गतिविधियों में बदलाव लाते हैं। प्रयोग के दौरान जब उन्होंने बादलों के सिमुलेशन को चलाया तब एरोसॉल्स की मात्रा बढ़ने पर बादलों में पानी की बूंदों की मात्रा को बढ़ा हुआ पाया। वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन के अध्ययन के दौरान पाया कि बादल ऊपर उठने पर साफ हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे उनकी नमी वाष्पीकृत हो जाती है और वे ठंडे हो जाते हैं। आसपास की हवा सूखी होने पर वह बादल की नमी भी सोख लेती है तथा अंदरूनी तापमान ठंडा होने पर बादल धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। लेकिन जब आसपास आर्द्रता ज़्यादा होती है तब बादल तेजी से ऊपर उठते हैं और तूफान का रूप ले लेते हैं। ज़्यादा एरोसॉल्स कण होने पर वे आसपास के ज़्यादा पानी को वाष्पीकृत कर देते हैं। इससे हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है और तूफान के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। वैज्ञानिकों के इस शोध से पता चलता है कि मानव जनित वायु प्रदूषण की वजह से प्रकृति में विनाशकारी तूफान आते हैं।